ये कहा तो कहा प्रोजेक्ट होना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करना सीखना है तो नांदेड़ यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं। ओके, नॉट ओनली दैट, 600 करोड़ का पीएम उषा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिला वाला फंड है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी 72 इंस्टीट्यूट्स को हम बना रहे हैं, दैट दे विल गेट इनसाइट्स विद इन सेकेंड्स। 600 करोड़ का वैल्यू, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन वो बता सकते हैं। एंड रिसेंटली just 10 days back, sir, we have had a presentation with additional chief secretary वेणुगोपाल रेड्डी सर। हम प्रेजेंटेशन दिया, स्पॉट में उन्होंने हमको एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है विकसित महाराष्ट्र, उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए इन दी पैरेलल ऑफ विकसित भारत। और ये एक है, बिना प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके भी नहीं गया, उन्होंने पहले प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है और बताया कि अभी आप हमको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजो। सो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना हम मालूम है, हम स्टूडेंट को अच्छा तरफ से सिखा सकते सर। दिस आर क्विक अबाउट स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा वीसी सर का विजन, इंडस्ट्री से 70+ पार्टनरशिप किया है एंड वी आर गोइंग अहेड विथ सेवरल इनिशिएटिव्स। न्यू कोर्सेस एआई एंड आईओटी जो अभी जरूरत है वो भी हम इंट्रोड्यूस किया है। देन एईडीपी अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम हमारा प्रो वाइस चांसलर सर ने जो इनिशिएट करके लिया, सक्सेसफुली वी हैव लॉन्च्ड 4 कोर्सेस दिस ईयर। देन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप स्टूडेंट्स के लिए 1-1 लाख रुपए ग्रांट दिए सर एंड 5 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आर ऑन दी अंडर प्रोग्रेस। देन एग्जामिनेशन पूरा महाराष्ट्र में 13 डेज का अंदर हम रिजल्ट्स डिक्लेयर किए सर, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन ऑन स्क्रीन डिजिटल एवेल्युएशन and AI based monitoring and continuous efforts of administration, we are able to deliver results within quick time. Not only that, all our degree certificates have been integrated with blockchain certificates, so there is no tampering होने का chance नहीं। Okay, this is MOUs and इंडस्ट्री के साथ जो जोड़ना है, किधर स्किल एनहांस करने के लिए, प्लेसमेंट्स लाने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ये सब हम रिसेंटली किया वाला MOUs है। दे आर ऑल फंक्शनिंग एंड अच्छा तरफ से आगे बढ़ रहे। ये स्लाइड तक हमारा जो भी हुआ 2 साल में बहुत कम बताए सर, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि टाइम मेरा कंस्ट्रेंट है। लेकिन इससे आपको एक आइडिया आते कि विद्यापीठ 4 से 5 अलग अलग डायरेक्शन पे अच्छे तरफ से दौड़ रहे। एक बैड लक क्या है, NIRF रैंकिंग जो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए रैंकिंग देते सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे स्टूडेंट उनका एडमिशन सेलेक्ट करने में थोड़ा आसान होता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम हर बार 2 मार्क 3 मार्क में कम हो रहे हैं। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में हम आने को कोशिश कर रहे हैं, 2 मार्क 3 मार्क में कम हो रहे। तो हम बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और आइडेंटिफाई किया किधर हम प्रॉब्लम है। दूसरा पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया तो द मेन प्रॉब्लम इज परसेप्शन। जो 10% मार्क्स NIRF रैंकिंग में है वो परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन मतलब ये विद्यापीठ के बारे में आपको क्या मालूम है, ये विद्यापीठ के बारे में कितना स्टूडेंट्स को मालूम है, ये विद्यापीठ कितना लोग को मालूम है, इससे परसेप्शन 10% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं सर। हमको लास्ट ईयर तक 0 मार्क्स आते थे परसेप्शन में, तो बाकी 90% में हम कंपीट करना है। कैसे होता है, ये साल लास्ट ईयर हम सब लोग मिलके कोशिश किया तो हमारा परसेप्शन 0.81 आया, क्लोज टू 1% आया सर। लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं हुआ। लकीली अनफॉर्चुनेटली हमको भी वो लास्ट टाइम 200 रैंक नहीं मिला सर, लेकिन हम होप नहीं छोड़ा है। हम सोचा इस टाइम परसेप्शन कंपलसरी टारगेट 5% रखना है। वो 5% रखने के लिए हम लायक है कि नहीं, 100% लायक है सर। ओनली प्रॉब्लम क्या है, हम टीचिंग में अच्छा कर रहे हैं, रिसर्च में अच्छा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आउटकम्स अच्छा है, लेकिन जो बेस है परसेप्शन वो हमारा स्ट्रांग नहीं है। उसकी वजह से हमारा पिलर्स जो है वो खड़े नहीं रह पा रहे। वी आर जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोग के साथ, आप झूठ मत बोलो या नेगेटिव हाइड मत करो, पॉजिटिव बताओ। पॉजिटिव बताओ कि हम मराठवाड़ा रीजन में, सर मैं आंध्र प्रदेश से आया हूं लेकिन मुझे नांदेड़ या मराठवाड़ा रीजन मेरा सेम इक्वल है। जैसा हम इंडिया पाकिस्तान मैच देखा तो इंडिया जीतने के लिए हम कितना ये सस्ते, उधर कौन सा भी मार्जिन्स नहीं रहते। इंडिया बोले तो इंडिया है, इधर जितना भी रिपोर्टर्स है हम सब मराठवाड़ा से है कि नहीं, है ना।
तो नांदेड़, हम जिधर खाना खा रहे, जिधर रह रहे, उधर का यूनिवर्सिटी, उधर का बच्चे टॉप परफॉर्म कर रहे, तो आपका कंट्रीब्यूशन जरूर रहना चाहिए सर। ये प्राउड फील होना चाहिए कि भाई हमारा मराठवाड़ा में नांदेड़ यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म करने वाला है, उसके लिए आपका मदद जरूर देंगे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो हम कोशिश कर रहे सर। महीने में कम से कम 10-15 प्रोग्राम हम करते, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं सर, आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम। 10-15 किलोमीटर से बच्चे आने के लिए पूछा तो बोलते कि दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। जो कॉलेज में 1 या 2 स्टूडेंट, टीचर भी नहीं है, हमारे पास 7 टीचर है, मैथ्स डिपार्टमेंट एग्जाम्पल बोल रहा हूं। 15 किलोमीटर दूर बोल के उनका पप्पा या उनका स्टूडेंट खुद नहीं आ रहे सर। एजुकेशन का लेवल कितना तक कम हो गया। मैं 600 किलोमीटर जाके पढ़ाई किया वाला, आप मैक्सिमम लोग उतना दूर जाके पढ़ाई किया वाला है। ओके, ये एक किसके लिए? वो गलती उनका भी नहीं है सर। वो सोचते घर का बाजू में है, सब कुछ हो जाते। ये हम आप लोग बताना चाहिए कि विद्यापीठ में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितना स्कूल्स है, 16 स्कूल्स है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर ऑफ 15 करोड़ का वैल्यू है। कोई भी कॉलेज में मिल सकते क्या सर? आप बताओ, साइंस स्टूडेंट एडमिशन लेना है तो पहले प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी देना चाहिए, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, कंप्यूटर्स हमारे पास है, इतना बड़ा एनवायरनमेंट हमारे पास है। तो आप लोग भी बोलना चाहिए, यस यू टेक द एडमिशन। हम भी बोलते आईआईटी में जाकर एडमिशन ले लो, हम ऐसा नहीं बोलते अरे इधर ही पढ़ाई कर लो। वी हैव टू एम फॉर हायर, वो हमारा मेन है सर। दिस इज मेरा आइडिया है। मतलब मैं बोलना जैसा गूगल, आप देखा होगा, गूगल विल प्रोवाइड फॉर एजुकेशन सम स्पेस, गूगल फॉर एजुकेशन। कैनवा, बहुत सारे लोग को मालूम होगा कैनवा इज फ्री फॉर एजुकेशन है सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईडी है, प्रो वर्जन उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट देते। माइक्रोसॉफ्ट पूरा उनसे 10% जो टूल्स है वो सब एजुकेशन के लिए फ्रीली देते हैं। तो मेरा बोलना क्या है, मीडिया सो 4th पिलर है या 4th आई है। मीडिया एजुकेशन के लिए क्यों एक छोटा स्लॉट उनके लिए नहीं दे सकते? नॉट ओनली एसआरटीएम, फॉर एंटायर एजुकेशन। तो आपने एक डिसीजन लिया ना सर, ये 100% जरूर होता है। आप कितना भी नेगेटिव न्यूज दे दो, एक भी पॉजिटिव आप पढ़ा, क्योंकि जितना जमाना है ना सर, आज भी हम मोबाइल में मैं न्यूज देखता हूं और अभी भी रूरल से लेके हर जगह सुबह पेपर जाते। ये यूट्यूब कितना भी है, हम वीडियो नहीं देख सकते। अभी इधर भी है, यूट्यूब वीडियो प्ले नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल में स्क्रोलिंग करके न्यूज देख सकते। सो यू हैव स्पेस एंड एवरी टाइम रहने वाला है, आपका कहा जाने वाला नहीं है, जो सर ने ऑलरेडी बताया। तो आपको नेशन बिल्डिंग होना चाहिए सर, आप जस्ट एज ए बीट नहीं रहना चाहिए। एजुकेशन का रिलेटेड जो है, जैसा दूसरा को भेज रहे, लेटर पब्लिश कर रहे, वैसा नहीं रहना चाहिए। तो मेरा एक आइडिया है, 52 वीक्स है एक साल में, वीकली एक सेशन आप एजुकेशन के लिए दीजिए। 52 वीक्स भी छोड़ दो, 50 वीक्स। तो 50 वीक्स में कुछ प्रिंट आर्टिकल्स दे दो, कुछ इंटरव्यूज ले लो, कुछ पॉडकास्ट ले लो और वो पब्लिश करो आपका वेबसाइट पे। तो आप सोचो, एक साल के बाद आपके पास 50 आर्टिकल ओनली डेडिकेटेड टू एजुकेशन मिलते हैं, और 10 साल के बाद देखो कितना रहते। सो यू आर द ट्रू कंट्रीब्यूटर फॉर एजुकेशन। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। ये विन टू विन सिचुएशन है। हम एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारा परसेप्शन इंक्रीज होता है, हमारा रैंकिंग इंक्रीज होता है। रैंकिंग इंक्रीज हुआ तो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आते, अच्छा रिसर्च होता है। ये साइकिल है। और आपका भी, हम टीचर है, हमको 1 रुपए जरूरत नहीं, आप बुला दो हम आ जाते। 1 घंटा फ्री ऑफ कास्ट हमारा नॉलेज हम शेयर करते, वो कहा भी आपको मिलेंगे नहीं। तो आपको भी बेनिफिट है दैट ट्रू सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको इंस्टीट्यूशनल से मिलते, वो भी हायर एजुकेशन से मिलते। दिस सेकेंड पार्ट, यह है कहां आप यूज करना है, कैसे यूज करना है इतना हेक्टिक शेड्यूल में। इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस एज एवरीबडी सेड, लेकिन आपका दिमाग को कभी रिप्लेस नहीं करेगा। ये जो मैं प्रेजेंटेशन बनाया है, ये गूगल का नोटबुक LM बोल के उससे फ्री ऑफ कास्ट बनाने वाला है सर। आप उधर लास्ट में देख सकते हैं, नोटबुक LM छोटा लोगो है। ओके, लेकिन ऐसा मैं प्रॉम्प्ट दे दिया नहीं बना, मैं 39 पेजेस का इंफॉर्मेशन बनाया। 39 पेजेस का मैं उनको दिया, मुझे इसमें कोई भी एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होना है, अच्छे तरह से हाईलाइट करना है। और ये रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट है, तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो उनका रिलेट होना चाहिए।
वैसा बनाया वाला प्रेजेंटेशन है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। जैसा हम देखा है, एडिटर्स है, बड़ा बड़ा पोजीशन पे है, आप किसी को एड्रेस करना है, आपका टीम के साथ डिस्कस करना है, प्लान करना है, तो आप प्रेजेंटेशंस विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं आपका माइंड यूज करके। ओके, नोटबुक एलएम मैं दिखाता सर, 2 मिनट आपको लोग को दिखाता हूं क्या बना है, मैं कैसे बनाए वो भी दिखाता। देन इट सेव्स एज ए सेट 13 to 17 आवर्स, जितना भी आप काम करो ये कर सकते। ओके, एज ए सेट एआई हैंडल्स, मैं ट्रांसक्रिप्ट दिखाया था, एआई ट्रांसक्रिप्ट बनाने में यूज करो, आपका मैटर देने के बाद पीपीटी बनाने में यूज करो, लेकिन मैटर आप ही बनाना पड़ता है, आपका दिमाग यूज करके मैटर बनाना पड़ता है। तो उनका जो आपका दिमाग का काम नहीं है वो काम देने के लिए ये यूज करना है, अभी भी आपका माइंड ही यूज करना है। ये है ट्विन माइंड, जो आप लोग को मैं ट्रांसक्रिप्ट दिखाया था, सब 3 रिसोर्स पर्सन का ट्रांसक्रिप्ट में जो दिखाया था वो ऐप है सर ट्विन माइंड, वो मोबाइल में भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते। तो आप मैक्सिमम मोबाइल कैरी करते, आप क्या करने का, सिंपल लॉगिन करने का, और उधर कैप्चर बोल के एक बटन रहते, कैप्चर क्लिक किया, आपका मोबाइल आप बाजू में रख सकते। इट विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू एंड प्रिपेयर एवरीथिंग। और उसके बाद आप समरी ले सकते, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन एंड समरीज। नॉट ओनली दैट, अभी जैसा सर ने सुबह अच्छा कोटेशंस दिया, कुछ इंपॉर्टेंट दिया, वो भी आपको बताएगा उधर, कुछ फन क्या है, कुछ कौन सा कोटेशंस यूज किया है, कौन सा एक टर्म से साथ भी आप ढूंढ सकते हैं। ओके, अभी आप इसमें एआई रिलेटेड हम बताया था। ओके, माइथ एक वर्ड आप माइथ बोल के टाइप करो, उधर जिधर जिधर माइथ का वर्ड यूज किया वो सब सेंटेंसेस आ जाते हैं। मतलब पूरा ट्रांसक्रिप्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं, टाइमिंग भी दिखाते हैं, कब आप चालू किया, मिनट टू मिनट आप उसका ट्रांसक्रिप्ट देते हैं। ओके, मैं जैसा आपको दिखाया था। 18 आवर्स आप कंटिन्यूअसली चालू कर सकते हैं, आपका बैटरी चार्जिंग होना चाहिए, इसलिए मैं मेरा मोबाइल को भी चार्जिंग रखा है। इधर खत्म हो गए तो नीचे गिर लो। 18 आवर्स एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आहे सर। तो वापरला पाहिजे ना, हा वापरला पाहिजे। प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट नोन, माहिती नहीं। ओके, देन नोटबुक एलएम, ये है ना हर आदमी को काम में होता है, स्टूडेंट को काम में होता है, टीचर मुझे काम में होता है, रिसर्चर को काम में होता है, एडमिनिस्ट्रेटर को काम में होता है, सबको काम में होता है। इसमें आप एक काम नहीं कर सकते, वैसा नहीं है। और इसका एक यूनिक फीचर मैं बताता हूं, जैसे 1-2 दिन पहले हम किसी का नाम ढूंढा था, उसमें गलत दे दिया, हम बोल दिया और अननेसेसरली मिस्टेक हो। आपको भी ऐसा हो सकता है। एक देशमुख सर नाम ऐसा हम ढूंढा था एक बार, वो भारत रत्न बोल के दे दिया था, वो भारत रत्न मिला नहीं उसको, और उन्होंने एक ने पढ़ने तक चले गए थे, लास्ट मिनट में उनको रियलाइज हुआ भारत रत्न नहीं। तो क्या होता है, उल्लू बनाते हैं, हेलुसिनेशन जो बोलते हैं, उससे आप ये नोटबुक एलएम से बाहर हो सकता है। नोटबुक एलएम मतलब क्या है, ये सेमिनार हॉल है, इसमें जितना भी लोग आप इनपुट्स देते उससे मैं आंसर देता हूं। मतलब ये इंटरनेट से कुछ भी नहीं लेते। आप 10 डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो 10 डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उससे ही बनाते। मतलब यू आर टेंशन फ्री कि वो इंटरनेट पे कुछ तो ले लिया और इधर डाल दिया, ऐसा नहीं। एंड नॉट ओनली दैट, 300 पेज, अभी जो मैं बजट है वो भी दिखा, तो बजट का जो पीडीएफ था वो अपलोड किया नोटबुक एलएम में। मुझे मेरा एजुकेशन फील्ड में है, तो एजुकेशन और एआई का रिलेटेड क्या क्या डिस्कशन हुआ वो बताओ बोला था, उन्होंने मुझे पूरा एक्सट्रैक्ट करके दिया। वो भी नहीं, मुझे समझो मेरा स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देना है, मैं क्या बोला, मुझे पूरा 300 पेज का बजट का जरूरत नहीं है प्रेजेंटेशन, ओनली एजुकेशन एंड एआई पार्ट का प्रेजेंटेशन देना है, वो भी बना के दिया था, वो भी मैं आपको दिखाता। सो जो आपको चाहिए वो आप अच्छे तरफ से कर सकते, लेकिन क्या चाहिए वो आपके ऊपर ही रहते। वो भी आपको प्रॉम्प्ट को भी देखो, बहुत सारे लोग बोलते प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट कैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ दिया, आपको ऑलरेडी मालूम है आप क्या पूछना चाहिए। तो आपका दिमाग हम ज्यादा नहीं बदल सकते सर, तो प्रॉम्प्ट आपको एक्सपीरियंस से आएगा, यूज करना चालू करो, ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद आ जाते। मैं 1 साल से यूज कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा बेटर हूं, पहले उतना नहीं था। ओके, सो ये नोटबुक एलएम आप सब लोग को इतना काम में होता है सर। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, सुबह मैडम आए थे ना, प्रियदर्शनी में, उनका एक वीडियो था, या अभी बजट का एक वीडियो हुआ, 2 घंटा चला बजट। वो वीडियो आप 2 घंटा कब देखेंगे, मैं वो उसका लिंक इधर अपलोड किया, 1 आवर वीडियो, और मैं बोला उसमें मुझे एजुकेशन को जो चाहिए वो दे। मतलब वीडियो पूरा एनालाइज करेंगे, आपको जो आप मांगा है उसमें रहते तो देते।
इज द क्लियर? तो नोटबुक एलएम इज ए क्लोज्ड सोर्स लेकिन पावरफुल बेस्ट, और गूगल ने हमको फ्रीली दे रहे। थोड़ा प्रो वर्जन भी है लेकिन फ्री में मैक्सिमम टाइम चले जाते हैं। ओके, आपके पास एक जीमेल है, एक महीने प्रो वर्जन फ्री यूज कर सकते, दूसरा जीमेल है तो दूसरा महीने यूज कर, तो कैसे यूज करना आपको ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पे कर लेना, प्रो वर्जन भी ले सकते। ये नोटबुक एलएम मुझे लगता है दुनिया में कोई भी यूज करना चाहिए, एक स्टूडेंट से भी लेके बाइजूस गीजूस सब गए। इसमें ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करते थे, मेरा एमएससी स्टूडेंट को मेरा लेक्चर के बाद नोटबुक एलएम में प्रेजेंटेशन बना के दे रहा हूं, उनका इतना अच्छा टॉपिक क्लियर होता है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तीसरा है सर डीप सीक। सब लोग चैट जीपीटी मालूम है ना, मैं सजेस्ट करता हूं चैट जीपीटी यूज ही मत करो। डीप सीक कितना लोग को मालूम है, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। चैट जीपीटी फ्री नहीं ना सर, जो फ्री वर्जन है वो कुछ भी फेंकते रहते, कुछ काम का नहीं। डीप सीक जो है विच इज, और आप लोग बोलेंगे इमीडिएटली सर ये चाइना से है, अरे जान दो ना, हाँ एक अच्छा इनोवेशन हमारे पास में है, हम यूटिलाइज करना चाहिए। एटलीस्ट मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, डीप सीक लिया तो लेने दो ना, मेरा सेशंस, मेरा टॉक्स है, मेरा नॉलेज है, वो सबको मालूम हुआ तो भी प्रॉब्लम। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डीप सीक कैन बी इंस्टॉल्ड ऑफलाइन, ऑफलाइन में भी आप इंस्टॉल कर सकते, विदाउट इंटरनेट भी यूज कर सकते। तो डेटा प्राइवेसी डीप सीक से ज्यादा कौन सा भी नहीं है। उसके लिए आप एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, 1532 GB कंप्यूटर रैम है आपके पास, आपको डीप सीक लोकली इंस्टॉल करो, विदाउट इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं। हाँ कौन सा है ना, ये जो भी बताए मैं, एंड्रॉइड में डीप सीक एप्लीकेशन है, नोटबुक एलएम है, और दूसरा क्या बोला था, ट्विन माइंड, ये तीनों है, तीनों आप एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं, अलग इसमें भी यूज कर सकते हैं। एंड ये डीप सीक मेरा इतना यूज करता है सर, मैं बोल सकता हूं कि मुझे बिना डीप सीक नींद भी नहीं आते लेकिन मैं उसको अलग अलग तरीके तरफ से यूज करता हूं। आपको बिलीव है क्या नहीं, मैं लास्ट 5-6 डेज मेरा प्रेजेंटेशन पूरा मोबाइल से बनाया। जैसा बात करते टाइम मुझे लगा कि यार मुझे बजट के बारे में बताना है, मैं वो पॉइंट उसमें ऐड कर दिया। कुछ टाइम के बाद लगा मुझे एक वीडियो एडिटर के बारे में बताना, वो डाल दिए। ऐसा पूरा डालते गए, वो 39 पेजेस बाद में मैं कॉपी किया, एक ही टाइम में लैपटॉप में बैठ के उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये डीप सीक जो है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन और क्लोजेस्ट टू रियलिटी, आपका जो दिमाग सोचते ना, उसका नाम इसलिए डीप सीक है, वो बहुत डीपली सोच के आपका आंसर देते। उसमें डीप थिंक बोल के एक ऑप्शन है, वो क्लिक कर दिया ना, आप क्या पूछा और वो क्या एनालाइज कर रहे वो भी दिखाते। अच्छा यूजर ये चाहते, इसकी वजह से मुझे ऐसा ऐसा सोचना पड़ता है, ऐसा ऐसा सोचना पड़ता है, ऐसा पूरा देते। आप इतना अच्छा लगेगा कि कोई भी अभी इसके बाद चैट जीपीटी अलावा डीप सीक यूज करो, आपको रिजल्ट समझ में आए। मराठी या दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी डीप सीक ने बहुत अच्छा तरफ से देते, फार बेटर देन जेमिनी। और मेरा लिस्ट में चैट जीपीटी है ही नहीं, तो आप सोच सकते चैट जीपीटी इज नॉट दैट मच ग्रेट, बट इट हैज बिकम फेमस। ओके, ये नेक्स्ट सेशन आया जो यूट्यूबर्स है या वीडियो ऑडियो चैनल्स है, उसके लिए भी वीडियो बनाना है, ऑडियो लेना है। जैसा हम अभी रिसेंटली 350 ईयर्स का एक प्रोग्राम था, इधर ऑडियो नॉइस इतना है, उन्होंने ऐसे 1 मिनट के लिए ऑडेसिटी यूज करते थे, उसका बैकग्राउंड नॉइस कंप्लीट 0 होता है। या वैसा टाइम में उन्होंने इंस्टेड ऑफ ही स्पीकिंग जो टेक्स्ट देते थे, टेक्स्ट टू स्पीच यूज करके भी वो वीडियो क्वालिटी अच्छा तरफ से बता सकते। बहुत सारे वीडियोस सुन नहीं सकते बिकॉज ऑफ बैड ऑडियो, तो ऑडियो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑडेसिटी कितना लोगों को मालूम है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मैं जितना भी मेंशन किया है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो उसका प्रो वर्जन्स भी है। जैसा क्लिपचैम्प है, माइक्रोसॉफ्ट इज देयर ब्रांड, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी सबको बोलना जरूरत नहीं है। दे प्रोवाइड अप टू 1080p क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मतलब फुल एचडी को क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देते। सर आप कितना भी वीडियोस बनाओ, आपको आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते, आपका फेस रिकॉर्ड कर सकते, एडिट कर सकते, टेक्स्ट टू स्पीच दे सकते, म्यूजिक ऐड कर सकते, और लैंग्वेज जो है मराठी में भी अलग अलग लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते। लेकिन कितना लोग को मालूम है, हम हमेशा पेड सॉफ्टवेयर पे जाते, वो कुछ जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दिस। देन OBS स्टूडियो जो मैं अभी बताया था, लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग के लिए OBS इज द बेस्ट है। एंड इट इज
कंप्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स, नॉट इवन सिंगल रुपए। 24 आवर्स आपका रिकॉर्डिंग रखो, 24 आवर्स रिकॉर्डिंग होता है। नो लिमिटेशंस, 4K 8K जो चाहिए आपका कंप्यूटर सपोर्ट है करते। और लाइव स्ट्रीमिंग जो फेस छोड़ दिया, मैं जैसा लेक्चर्स है या किसी का कुछ प्रेजेंटेशन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग देना है, वो टाइम पे OBS इज द बेस्ट। कोरोना के बाद सबको पता चला OBS एजुकेशन के लिए बहुत यूजफुल है। देन द लास्ट वन इज कॉल्ड DaVinci Resolve। सर ये आप बिलीव नहीं कर सकते, आप लोग इसमें कोई भी वीडियो एडिटर है, आप एक बार वीडियोस देखो, डाउनलोड करके देखो, आपका पेड सॉफ्टवेयर यूज करना जरूरत नहीं है। इतना मैं बोल सकता हूं, यू कैन प्रिपेयर एंटायर मूवी यूजिंग ओनली ऑन DaVinci Resolve। दिस इज सम ऑफ द, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल यूज करते, बहुत बार मोबाइल यूज करते, डेस्कटॉप या लैपटॉप कैरी नहीं करते। मैं वीडियो एडिट करने के लिए VN एडिटर यूज करता हूं सर, विच इज 100 प्रोजेक्ट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप और एक बार लॉग आउट लॉग इन किया तो होता है। कैपकट हमारे पास नहीं है, फिर भी VPN यूज किया तो चल जाता है। कैपकट इज एक्चुअली बेस्ट। ये ऑडियो जो है, जैसे क्लियर स्पीच में, ये जो है वो आपको टेक्स्ट से वॉइस देते। और बहुत सारे आप लोग को बहुत बार जरूरत है कि जिधर एनवायरनमेंट है उधर आपका आवाज नहीं जा सकते, फिर भी आपको वीडियो बना के सबको शेयर करना है, वो टाइम पे आप यूज कर सकते। दिस जनरेटिव AI इन वीडियो, दिस सम ऑफ द टूल्स विच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यूज करके स्लोली यूज किया तो आप 100% अच्छे वीडियो बना सकते। This is I think last slide. If you see, remember media coverage, it starts from media coverage. It will be inform to public, आपका तरफ से पब्लिक को पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन विद्यापीठ क्या कर रहे हैं, नॉट ओनली SRTM, आप कहां से भी बता सकते। देन जैसा आपने अच्छा बताया, हमारे पास अच्छा स्टूडेंट आएगा। कुछ कॉलेजेस में हमको बोलने को शर्म आते सर, कुछ कॉलेजेस में MSc मैथमेटिक्स के लिए एडमिशंस फुल है, हमारे पास 15-16 है। देयर आर सेवरल रीजंस, उसको अटेंडेंस नहीं चाहिए, हम तो अटेंडेंस कंपलसरी करते हैं। दूसरा बात, उसको अपॉर्चुनिटीज मालूम नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से देयर इज सम मिसबैलेंस। ओके, तो बेटर यूनिवर्सिटी हुआ तो रैंकिंग वगैरह अच्छा आएगा, जब रैंकिंग अच्छा आएगा और अच्छे स्टूडेंट्स। तो ये साइकिल है, ये साइकिल में कोई भी एक भी मिस हो गया प्रॉब्लम है। इसमें मीडिया प्रेजेंट मिसिंग है, तो हम चाहते कि भाई ये साइकिल में आप लोग आ जाइए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करो। तो मेरा बोलना ये है, मेरा पूरा नहीं हुआ सर, 5 मिनट है। तो लास्ट स्लाइड, विल यू बी ए मिरर और विल यू बी ए इंजीनियर। तो मिरर बोले तो आपको मालूम है सर, जो बता रहे वो बता दे, उसमें एक्चुअली कितना सच है, कितना फैक्ट्स है, उसका आपके तरफ से कैसे बता सकते, वो मिरर नहीं कर सकते। वो एज ए नरेटिव इंजीनियर आप खुद कर सकते। तो मेरा ये यहां से मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता सर, 5 मिनट लेता हूं। वो टूल्स क्या है वो दिखाता हूं। दिस इज कॉल्ड नोटबुक LM बाय गूगल। तो आप जैसा ऑलरेडी मालूम है, अलग अलग इधर ऑलरेडी जो उन्होंने बनाए वाला है वो ऑलरेडी रहते, वो यूज करके आपका भी खुद बना सकते, नहीं तो आप इधर न्यू क्रिएट कर सकते। तो मैं आपको एक दिखाता हूं, यूनियन बजट। तो मैं क्या किया, एक क्लिक किया, इसमें इधर सोर्सेस जो है, तो इधर 2 फाइल अपलोड किया है। एक यूट्यूब वीडियो जो लाइव हुआ था वो वीडियो, और एक बजट सर्कुलर जो है, वो दोनों फाइल अपलोड किया। 50 फाइल तक अपलोड कर सकते, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट जो भी है, 50 फाइल तक आप अपलोड कर सकते। और अभी इधर जो भी आप क्वेश्चन मांगेंगे वो आंसर्स ओनली ये 2 सोर्सेस पे जो है उस पे ही देते सर। अभी मैं देखो इधर क्या पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द की हाइलाइट्स रिगार्डिंग बजट एलोकेशन फॉर AI। मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई AI कहां यूज हो रहे। तो उन्होंने जो 300 पेजेस था उसमें से कोर फंडिंग कहां दिया है, रिसर्च फंड्स के लिए, एग्रीकल्चर, ये पूरा दिया है। और ये जो स्टूडियो है राइट हैंड साइड, दैट इज मोस्ट लाइक मैजिकल है। आपको ऑडियो रिव्यू जैसा पॉडकास्ट हम बोलते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो मैं बनाया, उसको 2 लोग बात किया तो आप देखो, सुन लो, कितना अच्छा लगता है। सो इट इज जस्ट लाइक दे विल गिव विथ 2 वॉइसेस डिस्कसिंग, ये पॉइंट के बारे में डिस्कस करते। वो एक ऑडियो ओवरव्यू है, आप कितना बार बना सकते हैं। दूसरा ये स्लाइड टेक है, जो प्रेजेंटेशन में अभी जो बनाया था। अभी इधर देखो सर, ये बजट 2 प्रेजेंटेशन बनाया, एक ओवरऑल बजट है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन का, और ये जो है मैं उनको प्रॉम्प्ट क्या दिया था, शो प्रॉम्प्ट ओनली प्रेजेंट हाइलाइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड AI। तो मेरा उतना ही प्रेजेंटेशन चाहिए,
तो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया था, बाकी कुछ नहीं दिया मैं, वो पूरा बजट से लेके मुझे एआई और नॉलेज के बारे में क्या क्या है वो सब इसमें दिया है। ओके, तो मैं एज ए टीचर मेरा स्टूडेंट को बोल रहा है, आप एज ए रिपोर्टर आपको मालूम होना है बजट में एजुकेशन का कितना बारे है, या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट एग्रीकल्चर के बारे में, आपको ये बहुत मदद करेगा टू अंडरस्टैंड, समझने का। आप ढूंढने से इसको पढ़ो, ये टाइम आप जो भी है इन्वेस्ट इधर करो। यू कैन सी दैट दिस इज सम 10 स्लाइड्स इट हैज गिवन। आप प्रॉम्प्ट में कितना भी दे दो वो हिसाब से आप बदले, नहीं मुझे 10 स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे 20 स्लाइड चाहिए, मुझे अलग अलग डिजाइन के चाहिए, आप वो अलग अलग डिजाइन से देते। तो ये नोटबुक एलएम यूज करना ब्रह्म विद्या नहीं है, सिर्फ आप गूगल में जाके नोटबुक एलएम टाइप करो, आपका जीमेल से लॉग इन करो, उधर प्लस ये देखो क्रिएट न्यू नोटबुक, ये क्लिक करने का, इधर सोर्सेस ऐड करने के लिए आप अपलोड फाइल आपका डेस्कटॉप में है तो दे सकते हैं, यूट्यूब लिंक दे सकते हैं, ड्राइव में से दे सकते हैं, या खुद कॉपी किया वाला टेक्स्ट भी दे सकते हैं, उसका उधर सोर्सेस में आ जाएगा। एक बार सोर्सेस में आने के बाद आपको जो पूछना है आप इधर चार्ट जैसा कर सकते, और इधर जो स्टूडियो है विच इज मैजिकल, तो आपको अलग अलग तरीका फ्लैश कार्ड देते, क्वेश्चन एंड आंसर देते, समरी देते, जो आपको सोचना है वो सब देते। तो नोटबुक एलएम एटलीस्ट यूज करना है। और दूसरा है ये ट्विन माइंड और ये डीपसीक इज कंप्लीटली फ्री है, यू कैन सिंपली यूज स्टार्ट यूजिंग दैट, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट वन। और ये चार्ट रिमेंबर नहीं करते, ये जो कल आप जो ढूंढा है आज आप पूछा तो वो बोलते मुझे मालूम नहीं। सो जो चार्ट है वही चार्ट आप रिमेंबर कर, सो इट डजंट सेव द चार्ट। ये ट्विन माइंड है, यूर सेकेंड ब्रेन दैट रिमेंबर्स एंड ऑटोमेट्स यूर लाइफ। मोबाइल ऐप में भी है, क्रोम एक्सटेंशन में भी है, आपका कंप्यूटर में भी आप क्रोम एक्सटेंशन में यूज कर सकते हैं, और सिंक्रोनाइज होता है। जितना भी मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड किया है वो सब मैं गूगल क्रोम में जाके डाउनलोड कर सकता हूं। ओके, एंड इट इज वेरी वेरी इजी। ये जो जैसा इधर दिखा है, एक्शन आइटम्स दिखेगा, समरी दिखेगा, इंस्टेंस आंसर दिखेगा, फॉलो अप ईमेल्स, जो भी आप बताए होंगे मुझे 5 दिन के बाद मेल भेजना है वो आपको रिमाइंड भी करते। ओके, एंड इट इज ओनली यू हैव टू जस्ट क्लिक कैप्चर नोट्स, उससे आपको कुछ भी करना जरूरत नहीं। तो आप सब लोग ये यूज कर सकते हैं। इससे शायद में सब हो गया। अभी लास्ट एक है सर, अभी तक हम जो किया है वो सब मैं रिकॉर्ड किया इधर। ओके, ओबीएस यूज करके रिकॉर्ड किया, जितना हमारा इधर एक कैमरा है, ओके, और इधर हमारा स्क्रीन है, तो वो यूज करके मैं रिकॉर्डिंग बनाया, उसके लिए मैं ओबीएस यूज किया है। और ये इधर ओबीएस में जो ऑप्शन है लाइव स्टार्ट स्ट्रीमिंग बोल के, तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्लिक किया और उसका जो भी छोटा छोटा सेटिंग्स कर दिया, आपका यूट्यूब का लिंक इधर लाके की दिया ना, आपका इधर स्टार्ट किया तो आपके यूट्यूब लाइव चालू हो जाता है। ओके, इसका और आप जो मोबाइल में लाइव देते हैं उसका फर्क शायद आप सब लोग को मालूम हुआ, वो जो मोबाइल से आप करते हैं इट ओनली कैप्चर्स योर फेस, वेरएस ये ओबीएस है, इसमें अलग अलग बना सकते, जितना क्रिएटिविटी उतना कर सकते, सीन्स बदल सकते, 2-3 कैमरा है, अलग अलग डायरेक्शंस में दिखा सकते। जो 1 लाख 2 लाख रुपए लेते पर इवेंट, वो लोग जो करते वो आप ओबीएस से फ्री कर सकते। ओके, हाँ, ओबीएस नहीं होते सर, ओबीएस नहीं होता है, डेस्कटॉप। ये देखो सर, मैं 42 मिनट्स बात किया आप लोग से, ज्यादा ले लिया शायद। सो आई विल स्टॉप नाउ, जस्ट एक सेकंड के लिए वीडियो दिखा देता हूं। ओके, तो ये 42 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है सर, मैं और गोनारकर सर इधर खड़ा वाला तब से लेके, ये देखो मैं इधर, ये सेटअप बराबर नहीं है, एक बार सेटअप किया ना, आई कैन रिमूव बैकग्राउंड, आई कैन बी इन फ्रंट ऑफ यू, और ये जो स्क्रीन है वो सब दिखा सकते हैं। आपके पास टैबलेट है विच इज विंडोज सपोर्टेड, आप कहां भी लेके जाओ, आपसे अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग कोई नहीं दे सकते, ओबीएस यूज करके आप दे सकते। ओके, तो ये सब इधर वॉइस में फिलहाल तो ये किया है, अदरवाइज। और इसका एक एडवांटेज क्या है सर, इसमें इनबिल्ट नॉइस रिडक्शन है। वीडियो नहीं देख सकते, अभी इधर भी है, यूट्यूब वीडियो प्ले नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल में स्क्रॉलिंग करके न्यूज़ देख सकते हैं। सो यू हैव फ्री वर्जन है, वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ काम। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा जो 45 मिनट्स हुआ है, मैं यूजुअली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहते, मैं ये मेरा यूट्यूब में अपलोड करूँ। मुझे, मैं भी आपका जैसे एक छोटा रिपोर्टर हूँ सर, मेरे पास भी 13,000 सब्सक्राइबर्स है।
तो हम यूजुअली एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट करते हैं। अभी मुझे दूसरा लोग कोई बताए नोटबुक एलएम के बारे में कैसे करने का, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ये यूट्यूब में वीडियो में अपलोड करता हूँ और उसमें जो भी करेक्शन है मैं करते नहीं, एज इट इज अपलोड करता हूँ, क्योंकि गलत हुआ तो होता है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। और ये किसी को भी काम में आया फायदा होता है। तो टेक फॉर ट्रेंड्स ऐसा है सर, टेक फॉर ट्रेंड्स ये है। जब कोरोना टाइम में डिजिटल टूल्स था, हमारा विद्यापीठ ने सर, हम प्राउड टू फील 17,000 टीचर्स को फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दिया था कोरोना टाइम पे, जो दूसरा इंस्टीट्यूट ने नहीं कर पाया। और अभी जमाना आ गए एआई टूल्स, जस्ट 4 इयर्स में डिजिटल टूल्स बोर हो गए या वो भी आउटडेटेड हो गए, अभी एआई टूल्स है। हम अभी एआई टूल में सबको ट्रेनिंग देते, कोई प्रॉब्लम। वी स्टार्टेड ऑलरेडी ट्रेनिंग, बैंक एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया था, 2-3 एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज किया है। किसी का रिपोर्टर्स को चाहिए तो भी हम करते हैं और हैंड्स ऑन सेशन देते सर, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो तरफ से हम ट्रेनिंग भी देते। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ आई हैव टेकन मोर